हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट इटरेटर्स के बारे में। देखिए, इनपुट इटरेटर्स क्या होते हैं। ये अलाउ करते हैं रीडिंग ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन, और वो जो रीडिंग होती है वो सिक्वेंशियली होती है और फॉरवर्ड ओनली होती है। ठीक है। अगर आपके पास एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स है और आपने उसको इटरेट करना है वन बाय वन, तो आप इनपुट इटरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे आप उसको रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रीड ओनली होते हैं। ठीक है। आप इनकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप सिंगल पास करते हैं। सिंगल पास का मतलब कि आप रीड कर रहे हैं और रीड करते करते एक एलिमेंट को आपने विजिट किया, तो आप रिवर्स नहीं आ सकते, रिविजिट नहीं कर सकते। इंक्रीमेंटेबल यानी कि आप उसमें प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। इक्वलिटी कंपैरेबल, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, दो इटरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के साथ। और डी रेफरेंसेबल का क्या मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रिक। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ इनपुट इटरेटर से रिलेटेड। फिर इसको इस डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आएंगे और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। जब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे तब आपको ये समझना काफी इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। यहाँ मैंने लिखा यूजिंग एंड नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ लिखा इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और आईओ स्ट्रीम को ऐड किया, हैश इंक्लूड। मैं यहाँ वेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं वेक्टर को भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह इटरेटर का एग्जांपल है, तो इसकी डायरेक्टिव को भी ऐड कर देते हैं, इटरेटर। और कुछ यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा, जैसे फाइंड फंक्शन को यूज करूंगा, तो उसके लिए एक और डायरेक्टिव ऐड करनी पड़ेगी, जो कि है एल्गोरिथम। ठीक है। तो हमने अपनी सभी डायरेक्टिव्स ऐड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इंट मेन लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं। तो वेक्टर जो कि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको सोर्स। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मुझे हर एक एलिमेंट को सिक्वेंशियली एक्सेस करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फोर लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोर लिखा। यहाँ पे मैं इटरेटर को यूज करूंगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर जो कि इंटीजर टाइप का है, इसका मैं एक इटरेटर डिफाइन करना चाहता हूँ, आईटी। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं, जैसे अभी मैंने आपको वेक्टर, इंट, स्कोप ऑपरेटर और इटरेटर को यूज करके डिक्लेयर किया एलिमेंट, आप वैसे भी कर सकते हैं, या आप ऑटो को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ऑटो को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको आईटी ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार्ट होगा सोर्स डॉट बिगिन से। ठीक है। कहां तक ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा जब आईटी इज नॉट इक्वल्स टू, या आप बोल सकते हैं आईटी इज लेस देन सोर्स डॉट एंड। ठीक है। ये लूप तब तक चलेगा, और हर एक स्टेप पे आईटी को प्लस प्लस करना, या प्लस प्लस आईटी करना, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूं, यहाँ पे इसको डी रेफरेंस कर रहा हूं, यानी कि सी आउट, और मैंने लिखा एस्ट्रिक आईटी। ठीक है। तो आईटी की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, जिस एलिमेंट पे होगा वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैं यहाँ साथ में एक कोमा लगा दूं। तो सोर्स एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको प्रिंट करेगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अब कुछ ये देखो, रीड ओनली, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फॉरवर्ड ओनली है। ठीक है। और अभी इसमें आप कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर लिया, उसका नाम लिख दिया मैंने डेस्टिनेशन। ठीक है। तो उस डेस्टिनेशन, इसको डेस्टिनेशन लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस डेस्टिनेशन में
यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई। मैं चाहता हूँ इस डेस्टिनेशन में कॉपी कर दूं मैं सोर्स के एलिमेंट को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी फंक्शन को यूज करूंगा। कहां से कॉपी करना है? सोर्स से कॉपी करना। सोर्स डॉट बिगिन से लेके मैं कॉपी करना चाहता हूँ सोर्स डॉट एंड तक। किस में कॉपी करना चाहते हैं? मैं डेस्टिनेशन में कॉपी करना चाहता हूँ। तो देखिए एक फंक्शन है बैक इंसर्टर। ये क्या करेगा, ये डेस्टिनेशन के अंदर अगर आपने एंड से कॉपी करना है, ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा डेस्टिनेशन। तो अब मैं यहाँ पे सोर्स की जगह अगर मैं डेस्टिनेशन कर दूं, तो डेस्टिनेशन के अंदर ये एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं इस स्टेटमेंट से, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूं डेस्टिनेशन डॉट एंड। तो देखिए सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन इस बार मैं डेस्टिनेशन के एलिमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे डेस्टिनेशन की कुछ वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट डाल दिया डेस्टिनेशन के अंदर 0। अब देखिए अब क्या वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कॉपी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं इनपुट इटरेटर्स के साथ। इसी तरह हम और ऑपरेटर यूज, एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फाइंड, ठीक है। ये फाइंड फंक्शन आपके एल्गोरिथम डायरेक्टिव के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक इनपुट वेक्टर वेक्टर और यहाँ लिखा इंट, और यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर लगाया, और मैंने यहाँ लिखा इटरेटर से आईडी, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा मैं फाइंड फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। आपने कहाँ से फाइंड करना है? मुझे सर्च करना है, मान लिया डेस्टिनेशन में या सोर्स में, जहां भी आपने सर्च करना है। मैंने बोला सोर्स डॉट बिगिन से लेके मुझे सर्च करना है सोर्स डॉट एंड तक, ठीक है। मुझे सोर्स डॉट एंड तक सर्च करना है। क्या सर्च करना है? मुझे एलिमेंट सर्च करना है 3 उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये मुझे ये वैल्यू रिटर्न करके दे। तो अगर मैं लिखूं अब कि ये एलिमेंट, मतलब अगर आईटी की वैल्यू कुछ है, इटरेटर की वैल्यू कुछ है, तो इसका मतलब, क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा इटरेटर टाइप की, तो अगर इटरेटर में वैल्यू फाइंड होगी तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ, या आप एक डिस्टेंस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज कर, इफ आई टी इज नॉट इक्वल्स टू, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो एंड तक पहुंच जाएगा, उसको एलिमेंट मिला ही नहीं क्योंकि इटरेट कर रहा है। इज नॉट इक्वल्स टू सोर्स डॉट एंड, अगर वो सोर्स डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सी आउट एलिमेंट फाउंड, ठीक है। अदरवाइज एल्स सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको चलाते हैं। इससे पहले मैं एक एंडल लगा देता हूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और यहां भी एक कैंडल लगा, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एलिमेंट फाउंड, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एलिमेंट फाउंड एट व्हाट प्लेस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक फंक्शन होता है डिस्टेंस, ठीक है। कहाँ से डिस्टेंस चाहिए मुझे? सोर्स डॉट बिगिन से लेके, ठीक है। और मुझे कहाँ तक चाहिए?
ये इटरेटर जो मैंने जिसमें वैल्यू इंसर्ट करवाई है, फाउंड एट दिस इंडेक्स, यहाँ पे लिख देते इंडेक्स। ठीक है, तो अभी इसको कंपाइल करते, अब इसको एग्जीक्यूट करो। ओके ओके, यहाँ पे 30 की जगह 3 लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, इट इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं, आप कॉपी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इनपुट इटरेटर का। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें। ठीक है, हम एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। तो अब ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, कैसे आप एलिमेंट को इटरेट करेंगे। यहाँ मैंने वाइल लूप लगाया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेक्टर डॉट बिगिन, और जब तक ये इटरेटर एंड तक नहीं पहुंच जाता, तो मैंने फोर लूप से आपको करके दिखाया, वाइल लूप से आप अपने आप कर सकते हैं। करेक्ट, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने फाइंड का, जिसमें मैंने एलिमेंट को सर्च किया है, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है इसकी, और यहाँ पे एसटीडी कॉपी का यूज करके बताया कि कैसे आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।